नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत आने वाले ग्राम कटंगझरी से वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम सावंगी तक लगभग 12 किलोमीटर लंबे नहर का लाइनिंग कार्य 2 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। उक्त कार्य को लेकर ठेकेदार पर पहले ही आरोप है, काम धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते 2 साल बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं अब वर्तमान समय में ग्राम पंचायत लोहारा टेकाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीण जनों ने नहर की लाइनिंग कार्य में घटिया मटेरियल इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीण जनों का आरोप है कि मिट्टी युक्त रेत के साथ साथ ठेकेदार द्वारा निम्न स्तरीय मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे नहर कई जगह से धसक गई है, जो भविष्य में ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। ग्रामीण जनों ने ये भी कहा कि पारदर्शिता छुपाने के लिए ठेकेदार द्वारा साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसकी मौखिक शिकायत विभागीय अधिकारियों को की गई है। इसके बाद भी कार्य में कोई सुधार नहीं आया है। वहीं विभागीय अधिकारी एसडीओ कोमल गजभिये का कहना है कि समय समय पर उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है और कार्य गुणवत्ता पूर्वक करवाया जा रहा है। यदि कहीं से टूट फूट हुई तो उसे रिपेयर कराया जाएगा। परिचय बताएंगे अपना नाम? मेरा नाम छवि नागेश्वर है। मैं अभी जो कटंजरी से सौंगी जलाशय का काम चल रहा है मेन कैनाल का, इसमें मैं यहाँ पर सब इंजीनियर की भूमिका निभा रहा हूँ, साइड इंजीनियर। जैसे कि शिकायत मिले कि नहर में कार्य अनियमिततापूर्ण किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो हम काम करवा रहे हैं। अब लोगों की कुछ शिकायतें हैं, हम ठीक है, उसको जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और मेरे हिसाब से तो काम हो सकता है कि 19-20 हो, पर कोई बोलेंगे 20-25 बहुत बड़ा फॉल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है, तो हम उनसे बात करके जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। कितने किलोमीटर की है ये 12.5 किलोमीटर की है, कटंजरी से सौंगी तक। कितनी लागत से? इसकी लागत 264 लगभग है। कौन सी कंपनी निर्माण कर रही है? इसका कबीर कंस्ट्रक्शन है, वारासिवनी की, ये कर रही है। कौन सा विभाग करा रहा है? विभाग तो एक्चुअली ये WRD करवा रही है। ये जैसे कि हमने मौका वाला मतलब यहाँ इस स्थल का निरीक्षण किया नहर का, तो यहाँ पे पट्टी पन्नियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो आपने शुरू में नहर बनाने के लिए JCB के माध्यम से साफ सफाई करे, वहाँ बेस वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब बगैर बेस के काम करवाया जा रहा है आपके द्वारा। तो नहर नहीं, इसके पहले मैं बोल रहा था कि जैसे लोगों की शिकायत है कि मतलब कॉम्पैक्शन ढंग से नहीं हो रहा है, पर हमने जब नहर की खुदाई हुई, जिस समय नहर की खुदाई हुई उस समय नहर के मिट्टी में मॉइस्चर, जो पल्लों में जैसे इंक्लाइड स्लोप में इसमें मॉइस्चर था, तो हमने उसको ऑलरेडी मतलब JCB नहीं 110 के बकेट से उनको अच्छे से कॉम्पैक्ट करवाया। क्योंकि अगर हम कॉम्पैक्ट नहीं करवाएं तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होगी। आज तो कल पल्ला टूटेगा तो हमको रिपेयर करके तो हमको ही देना ना, 5 साल बाद फिर हम डबल काम वो क्यों करेंगे? हम तो चाहते हैं कि एक ही बार में फिनिश हो, लेकिन ना कि मतलब उसको बार बार रिपेयर करते रहे। हमने ये भी देखा कि जगह जगह ठेकड़े लगाए गए हैं। अभी हम नहर का निरीक्षण किए तो जगह जगह ठेकड़े लगाए गए हैं आपके द्वारा। ठेकड़े वाली बात नहीं, हो सकता है कि मतलब वो फिनिशिंग में कुछ प्रॉब्लम आई होगी। आप ये मानते हैं कि फिनिशिंग नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कहा ना कि मतलब काम 19-20 हो सकता है, 20-25 वाला काम नहीं है। मतलब ठीक है, स्वीकार करते हैं कि पूर्ण गुणवत्तापूर्ण कार्य देखो, नहीं हो रहा है। सिविल का काम है, सिविल का काम में तो कहता हूँ कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी 100% नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी इंजीनियर आके हो जाए, चाहे गवर्नमेंट इंजीनियर खड़ा हो जाए या प्राइवेट का अच्छा इंजीनियर का खड़ा हो और जाए। आपके यहाँ नहर के इस निर्माण कार्य में आपके पास पर्याप्त मात्रा में पुरुष मिस्त्री नहीं है आपके पास यहाँ पर? नहीं, मिस्त्री हैं। देखो, आज आप आए हैं और आज ही मतलब उन्हें लीव कर लिया है। कुछ युवतियाँ यहाँ पर मिस्त्री के कन्नी कौचा चलाते हुए नजर आई अभी। हो सकता है कि मतलब वो अचानक पकड़ ली होगी, लगा रही होगी, ऐसा कुछ नहीं। कंटिन्यू वो नहीं कर रही है। अगर कंटिन्यू करती तो फिर हमको तो मिस्त्री जरूरत ही नहीं पड़ती, हम पूरा रिजाव से काम करवाते, पूरी फीमेल से काम करवाते। कब तक चलेगा काम? अब जब तक बारिश ना हो तब तक तो हमको काम पूरा खत्म हो। हाँ, टारगेट ही है कि मतलब खत्म करनी है। कौन से कब तक? अभी देखो 1 से 1.5 किलोमीटर नहर काम बाकी है। मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के भीतर में काम खत्म हो जाएगा। ठीक। आपका नाम? छनकलाल विषय, पूर्व सरपंच, अभी सरपंच प्रतिनिधि टेकाड़ी, ग्राम पंचायत टेकाड़ी। क्या है मामला? जैसे मामला ये है कि ये जो कटंजरी जलाशय है यहाँ से सावंगी तक जाता है, जिसका 12.5 किलोमीटर दूरी है। इसमें जो काम हो रहा है
थोड़ा गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। इसकी गुणवत्ता नहीं है। इसके पहले क्या हुआ था, हम 1 महीना पहले जब सावंगी से बनते हुए आ रहा था तो तब मैंने देखा तो इनकी जब ट्रकें आए थे वो चिल्ली वाले, तो पूरी कम से कम 80% तो डस्ट थी, जिसमें 20% चिल्ली थी। उससे मैंने फ़ोटो वोटो भी लिया था, लेकिन अभी मैंने फ्लैट काट दिया हूँ। लेकिन मेरे को गुणवत्ता का काम नहीं लग रहा है। मैंने उस समय रेत भी के लिए बोला था, तो रेत भी पूरे नाले की आ रही थी, नदी की नहीं आ रही थी। जबकि सावंगी की नाले नदी की रेत आना था, लेकिन वो नाले की आ गई थी। वहाँ भी पूरा गलत काम हुआ था। बाकी सावंगी में अच्छा काम हुआ, जब राणा जी ने देख रेख की है तो वहाँ पे अच्छा काम हुआ। जहाँ देख रेख हो रहा है वहाँ पे बाकायदा ठेकेदार अच्छा से काम करा रहा है, लेकिन तकलीफ यहाँ पे हो रही है। मैंने जिसमें अभी उसके बाद भी उनको फ़ोन किया था, एसडीओ साहब को भी किए थे, सब इंजीनियर साहब जो भी रहेंगे उन लोगों को फ़ोन किया तो बोले आते हैं। मैंने उनको बोला कि आप जब आते हो तो हमको बुलाओ। हमने बोले कि हम उनका जवाब देंगे हम कहाँ कितने गलत किए हैं। तब उनने हमारे साथ हमको फ़ोन नहीं किया, अकेले में आकर के उनने इस काम को देख रेख के चले गए। किस प्रकार की तकनीकी मतलब वो हो रही है नहर में? देखो, मैंने अभी 2 घंटा पहले आया था यहाँ पे, जब देखा तो एक इंची से 1.25 इंची माल उनका बेस का था, उसके अलावा नहीं था। बेस में भी कमी जा रही है, जिसमें कम से कम 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें 2.25 इंच बनता है। तो उतना माल भी नहीं आ रहा है बेस में, इसलिए हमको तकलीफ भी आई जब आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। मैंने ठेकेदार को सबसे पहले फ़ोन किया हूँ। आपका परिचय? मैं धनेंद्र पटले, कटंगजरी जलाशय का इरीगेशन अध्यक्ष हूँ। और ये जलाशय में जो 2.5-3 करोड़ की लागत से जो नहर बनाई जा रही है 3 साल से, वो घटिया सामग्री का पूरा प्रयोग किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा। और ये बनाते भी आ रहे हैं तो जहाँ से हमारा डैम है उसके बाद से 300 मीटर लगभग बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। और ये जो टेल पोर्शन से जो पानी जाना चाहिए तो उधर से बनते हुए पूरा नहर आना चाहिए। हम पिछले साल से उन लोगों को बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो इस काम के ऊपर ध्यान न दे करके वो सावंगी तरफ से वो बनाते हुए आ रहे हैं नहर को, जिससे लोगों की देखरेख भी नहीं हो पा रही, न उधर तराई हुई है। और ये जो बन रहा है इस पर ठुकाई भी नहीं कर रहे हैं, जिससे वो नहर सही बन नहीं पा रही है। और स्टार्टिंग से वो बनाते हुए आ रहे हैं तो पूरा घटिया सामग्री का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। रेत जो है वो जंगलों की ला करके डाल रहे हैं, अभी भी देख सकते हैं इधर पीछे भी। और जहाँ से जैसा बनना चाहिए, जहाँ परेशान होते ये जो पानी आने से, उस जगह के ऊपर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और वहाँ से सही नहीं बना पा रहे हैं। इसकी शिकायत नहीं की आपने? इसकी शिकायत सर मैं साहब लोग आए थे उन लोगों को किया था। अभी भी आप जाकर के देखेंगे कटंगजरी के बाद में जो बना है नहर, वो नहर फूटते हुए आ रहा है और ये लोग उधर आगे बनाते हुए जा रहे हैं, जिससे किसानों का कहीं से फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो 2-3 साल में उखड़ के ख़राब हो जाएगा। आप लोगों ने क्या जवाब दिया था? बन रहा है, बोले हम अपनी मर्जी से बनवाएंगे, बोले जैसा हमको लगेगा। जो नहर का छूट गया बाकी हिस्सा, इसको लेके क्या बोलेंगे? इसको लेके सर अगर वो बनता है पहले तो ही इधर आगे बनाने का कुछ फ़ायदा मिलेगा किसानों को, अन्यथा फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं तो पिछले बार किसानों के साथ में जाकर के कम से कम 5-7 हज़ार रुपये का पेमेंट मैंने अपने जेब से खर्चा किया है। यहाँ के मजदूरों के लेबर ले गए, सरपंच 3-4 पंचायतों के जो सरपंच है उन लोगों से मिल करके मैंने पिछले बार पूरा वहाँ का कचरा साफ करवाया था, तब जाके पानी आया हमारे ठेल पे। और इस साल भी अगर उसको ठीक नहीं करेंगे, मैं इस बात के लिए 4 बार इन लोगों को बोल चुका है, अभी साहब लोगों को भी बोला है, तो आएंगे बोले हम आपको बताएंगे। इतने पानी में हमारे लेबरों ने काम किए, गले भर पानी वहाँ पर कटंगजरी से लेकर सावंगी तक जो जल गुणवत्ता नहीं है। और मेरा ख्याल है अभी इस कार्य को तत्काल बंद करके, प्रभाव से बंद कराकर, जब तक जांच नहीं होती बाकायदा, उसके बाद तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए। आप किस टाइप की अनियमितता पाई जा रही है? अनियमितता यही पाई जा रही है, मटेरियल ठीक नहीं है, मटेरियल घटिया किस्म का मटेरियल वापरा जा रहा है, और न अधिकारी यहाँ पर ध्यान दे रहा है और न हमारे किसान ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही हमको पता चला उसी प्रकार से हम लोग आकर के अभी मिला रहते हैं, उसकी जाँच कर रहे हैं। किसानों के हित में आप क्या चाहते हैं? किसानों के हित में हम यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो तो हमको पानी मिले, हमारे किसान भाइयों को पानी मिले और सिंचाई बराबर रूप से होना चाहिए।